आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे ये छोटा सा रिजल्ट जिसके 5 पार्ट्स हैं। इस रिजल्ट में हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन और एक रिजल्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था। क्या था वो रिजल्ट कि अगर x कोई सा भी रियल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे नॉन इंटीजर है, चाहे ज़ीरो है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, हर हाल में अगर x कोई रियल नंबर है और x में क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस थीटा। थीटा क्या है? थीटा जहां पर कोई आपको मिलेगा रियल नंबर जो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये हमने रिजल्ट जो है वो यूज़ करना है इस रिजल्ट में, इस थ्योरम की स्टेटमेंट के जो 5 पार्ट्स हैं सबको प्रूव करने के लिए। मे भी हम किसी एक पार्ट को प्रूव करके नेक्स्ट पार्ट में उसका यूज़ भी करें, राइट जी। तो लेट्स सी कि हम इस रिजल्ट को प्रूव कैसे करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यानी एक पढ़ेंगे उसको प्रूव करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको प्रूव करेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। तो सर पहला पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, राइट जी। क्या करना है इसमें हमने पढ़ लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू r, ये कोई सा भी रियल नंबर है, n बिलोंग्स टू z, ये कोई सा भी इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकते हैं, x रियल नंबर है, n इंटीजर है। तो हमने प्रूव करना है कि x प्लस n का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो बराबर है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस n। यानी n अगर ऐड हो रहा है रियल नंबर x में तो दोनों के सम का जो ब्रैकेट फंक्शन है उसमें आपको x का ब्रैकेट फंक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, n एज इट इज उसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट जी। गो कि ये रिजल्ट भी थोड़ा सा ऑब्वियस ही है लेकिन प्रूफ तो प्रूफ होता है। और प्रूफ में हम लास्ट जो रिजल्ट था पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था वो जो मैंने अभी लिखा है उसको यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। x रियल नंबर है, n इंटीजर है, दोनों का सम क्या होगा? वो भी एक रियल नंबर ही होगा ना रियल नंबर। तो x प्लस n भी रियल नंबर ही है, राइट जी। तो नोट दैट x प्लस n भी एक रियल नंबर ही होगा, है ना। और इस रियल नंबर के लिए भी हमें एक थीटा मिलेगा, कोई रियल नंबर जो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना। देन देयर एग्जिस्ट सम थीटा बिलोंग्स टू r सच दैट, सर क्या होगा भला? x प्लस n ये रियल नंबर बराबर किसके होगा? इसी रियल नंबर का ब्रैकेट फंक्शन है ना, प्लस थीटा। थीटा क्या है? थीटा जो रियल नंबर है उसकी नेचर क्या है? ये 0 या 0 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? 1 से छोटा, राइट जी। तो अब आप इसको 1 का नाम दे दीजिए, इस इनइक्वालिटी को 2 का नाम दे दीजिए। क्या ख्याल है? यही काम हम n के लिए भी कर सकते हैं और x के लिए भी कर सकते हैं। n के लिए करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है n एक इंटीजर है, इंटीजर का ब्रैकेट फंक्शन वही n खुद ही होता है और उस केस में जो थीटा है वो 0 के बराबर होता है, लिहाजा उसकी अहमियत नहीं है। हाँ, x के लिए हम ये काम कर सकते हैं। x चाहे पॉजिटिव रियल नंबर है, चाहे नेगेटिव रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर है, चाहे इंटीजर है चाहे नॉन इंटीजर है, उसके लिए भी आपको एक थीटा मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो थीटा मिलेगा उसका नाम हम जाहिर है चेंज करेंगे, इसके बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि हो सकता है वो थीटा और ये थीटा दोनों डिफरेंट हो, तो उसका नाम हम थीटा 1 रख देते हैं, राइट जी। तो x के लिए भी यही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, फॉर x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम थीटा 1 है ना, सच दैट क्या होगा जी? सर x बराबर होगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस थीटा 1, जहां पर बेचारा थीटा 1 भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है बट लेस देन 1 है। सो इस इक्वालिटी का नाम रख दिया हमने 3 और इस इनइक्वालिटी का नाम रख दिया हमने 4, राइट जी। तो अब इन 2 इक्वालिटीज और 2 इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करके हम कुछ मजीद 1-2 स्टेप में ये प्रूव कर लेंगे अपना रिजल्ट जी। 1 और 3 इसको देखें, क्या होगा भला? हम x की ये कीमत इसमें पुट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। सर हम क्या लिख सकते हैं?
एक्स की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस थीटा 1, राइट जी, प्लस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस एन का ब्रैकेट फंक्शन, राइट जी, और प्लस ये वाला थीटा, राइट जी। और अब क्या है, अब क्या करना भाई साहब, अब हमने क्या करना है, अब आप देखें तो x का ब्रैकेट फंक्शन प्लस n, इस नंबर को मैं इधर लेके आ रहा हूं, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और इस नंबर को मैं उधर भेज देता हूं, ये क्या बन जाएगा, थीटा माइनस थीटा 1, राइट जी। तो मैंने क्या किया यहां पर भाईजान, मैंने इस स्टेप में क्या किया, मैंने इंटीजरों को एक तरफ कर दिया और जिनके बारे में डाउट था कि वो इंटीजर्स नहीं है उनको एक तरफ कर दिया, राइट जी। देखिए ना, x कोई भी रियल नंबर हो, उसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो क्या होता है, भला इंटीजर होता है। डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़ेगी आपको ब्रैकेट फंक्शन की, क्या था ब्रैकेट फंक्शन, फॉर एनी रियल नंबर x द ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, है ना, है तो इंटीजर ही, तो सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और n भी आपको गिवन है कि ये इंटीजर है, तो मतलब ये तीनों इंटीजर्स हैं। सो दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे रिजल्ट इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वालिटी की क्या कहती है कि लेफ्ट साइड क्या है, इंटीजर। सो द राइट हैंड साइड मस्ट बी द इंटीजर, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेफ्ट साइड पर आपके पास एक इंटीजर है और राइट साइड पर आपके पास एक नॉन इंटीजर नंबर है, ये तो क्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा माइनस थीटा 1 है, दिस मस्ट बिलोंग्स टू z, है ना सर, क्योंकि ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, यानी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर्स का डिफरेंस और सम इंटीजर। सो थीटा माइनस थीटा 1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। लो जनाब, अब आप इनइक्वालिटी 2 और इनइक्वालिटी 4 को देखें, ये दोनों थीटा और थीटा 1 दोनों 0 या 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं, है ना, देख सकते हैं आप। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सर दो नंबर हैं वो 0 और 1 के दरमियान में 0 हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, 1 से हमेशा छोटे ही हैं, उनका डिफरेंस भी यकीनन 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा ही होगा। सर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, आई एग्री विद यू, लेकिन दोनों जो रियल नंबर हैं ये पॉजिटिव हैं। थीटा और थीटा 1 दोनों में से अगर थीटा बड़ा होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव, अगर थीटा 1 बड़ा होगा तो डिफरेंस नेगेटिव, है ना। चलिए यूं कर लेते, कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस -1 और 1 के दरमियान में ही लाई करेगा, राइट जी। वेयर वी हैव, सर क्या होगा, थीटा माइनस थीटा 1 लाई बिटवीन 1 -1, आई मीन लाई बिटवीन -1 एंड 1, और ये इंटीजर भी है ना। ऑल्सो थीटा माइनस थीटा 1 है भी बेचारा क्या है, इंटीजर। सो -1 से बड़ा इंटीजर, -1 खुद भी एक इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर -1 से बड़ा है, और 1 भी चूंकि इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर 1 से छोटा है। तो भाई साहब -1 और 1 के स्ट्रिक्टली दरमियान में जो इंटीजर आ रहे हैं वो एक ही हो सकता है, और वो कौन सा, 0। सो वी मस्ट हैव थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 0, और इसका क्या मतलब होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो थीटा और थीटा 1 दोनों क्या हो गए, इक्वल नंबर्स हो गए, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर 0 है और आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर है, राइट जी। अगर ये वाला नंबर 0 है यानी अब आपने इस नंबर को क्या कर दिया, इस नंबर को क्या कर दिया सर, इस नंबर को 0 के बराबर कर दिया, ठीक है जी। और क्या प्रूव हो गया, प्रूव ये हो गया, यानी आप इसको नाम दे सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी 5 का, है ना। सो इनइक्वालिटी 5 क्या बन जाएगी सर, इनइक्वालिटी 5 आपके पास बन जाएगी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस n माइनस x प्लस n का ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू 0, और यहां से प्रूव हो गया कि x प्लस n का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर हो गया, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस n। सो अल्टीमेटली आपने क्या प्रूव कर दिया, पार्ट 1 प्रूव कर दिया जिसमें एक
x रियल नंबर है, दूसरा n इंटीजर है, दोनों के सम का ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली आपको x यानी रियल पार्ट का ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और n एज इट इज उसमें ऐड कर देना होगा। राइट जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मे बी आगे हम इसको यूज भी करें। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए जी, पार्ट 2 का प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। सर एक्स और वाई अब की बार दोनों इंटीजर्स हैं, एक्स भी इंटीजर है वाई भी इंटीजर है, विद वाई ग्रेटर देन 0। वाई पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव है। राइट, एंड क्यू इज द कोशेंट व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई। सर एक्स को जब हम वाई पे डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट भी तो आता है ना, है ना, क्यू वो है। एक्स को वाई पे डिवाइड करने से जो कोशेंट मिलता है क्यू वो है। अगर क्यू कोशेंट है, एक्स को वाई पे जब डिवाइड करें तो फिर एक्स ओवर वाई का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर है? द कोशेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आने वाले बहुत सारे रिजल्ट्स में यूज हो सकता है। राइट जी, प्रूफ करते हैं इसको। लीजिए जी, प्रूफ कैसे करेंगे समझ तो आप गए हैं। क्या समझ गए भला? हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमें पता है कि अगर x भी इंटीजर है और y पॉजिटिव इंटीजर है तो डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपको एक क्वोशंट मिलेगा q और वो हम कहेंगे नहीं देयर एग्जिस्ट सम q बिलोंग्स टू z, क्योंकि वो मिला हुआ है, वो हमें खुद ही दे दिया हुआ उसने, q इज अ क्वोशंट व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y। राइट जी, तो एक मिलेगा क्वोशंट q के साथ साथ रिमाइंडर r क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस हमेशा किसके होगा? y के, डिवाइजर वाले इंटीजर से, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर मॉड ऑफ y। राइट, ये बात आप जानते हैं। बहरहाल जी, सीधा सीधा डिवीजन एल्गोरिथम हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। लिखते हैं जी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट सम r belongs to z such that जी, x को डिवाइड कर रहे थे, x डिविडेंड है, y डिवाइजर था, डिविडेंड इधर, डिवाइजर y के साथ कोशेंट q प्लस द रिमाइंडर। ठीक है जी, ये है जी डिवीजन एल्गोरिथम। राइट जी, वेयर r के बारे में डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता था ये 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन लेस देन किसके है? अगर तो डिवाइजर पॉजिटिव है तो फिर उसे लेस, है ना। आ गया याद? जी जनाब, अब आप y पे इस इक्वालिटी को दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं। y पे डिवाइड क्यों करना भला? अब भाई साहब जो प्रूव करना है उसी के n मुताबिक हमने x और y का ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करना है ना। तो y पे मैं इसको करने जा रहा हूं डिवाइड। जी जनाब, x ओवर y इधर आ जाएगा तो भाई साहब y क्यू प्लस r ओवर y आ जाएगा। y को इस पे अलग डिवाइड कर देंगे तो q बन जाएगा, और y को जब इस पे अलग डिवाइड कर देंगे तो r ओवर y बन जाएगा, है ना। ठीक हो गया। x ओवर y बराबर है q प्लस r ओवर y। यहां से सर x ओवर y का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? चूंकि x ओवर y बराबर है इस चीज के, तो x ओवर y का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो भी भाई साहब इसी चीज के ब्रैकेट फंक्शन के बराबर होगा ना। सो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? r ओवर y प्लस दिस q, है ना। ठीक है, और यहां पर r ओवर y पता नहीं इंटीजर है कि नहीं, रियल नंबर तो है, जाहिर है एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर ही आना है ना। प्लस q, q क्या है? q के बारे में आप श्योर कि q एक इंटीजर है। पहले पार्ट में जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था वो क्या था याद कीजिए कि अगर x रियल नंबर है, n एक इंटीजर है, दोनों के सम का ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो x का निकालेंगे ब्रैकेट फंक्शन रियल नंबर का और इंटीजर एज इट इज ऐड कर देंगे। ठीक है ना, वही हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। ये रियल नंबर है प्लस ये q इंटीजर है, तो जब मैं इसका ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई साहब? रियल नंबर यानी r ओवर y का ब्रैकेट फंक्शन q एज इट इज, और यहां पर मैंने यूज किया है रिजल्ट 1। सो बाय पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 हमने यहां पर यूज किया है। राइट जी, अब क्या आ गया हमारे पास? ये q है ना। और यहां पर देखें r के बारे में क्या था? r 0 या 0 से बड़ा था लेकिन y से छोटा था। जैसे मैंने इस पे डिवाइड किया y को, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको भी तो y पे डिवाइड कर सकता हूं, इनइक्वालिटी को। r पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये 0, तो अगर एक रियल नंबर r है दूसरा रियल नंबर y है, दोनों पॉजिटिव है, r लेस देन y है,
तो आप एक पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। ये बात एनालिसिस में आपने पढ़ी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर y से इस तरफ भी दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, बल्कि तीनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 0 ओवर y क्या होगा, 0 लेस और इक्वल टू r ओवर y एज इट इज, है ना। और यहाँ पर y ओवर y क्या हो जाएगा 1। क्या किया भाई साहब, क्या किया, मैंने इस इनइक्वालिटी को तीनों तरफ से y से डिवाइड कर दिया। साइन रिवर्स नहीं होगा इनइक्वालिटी का, क्योंकि y पॉजिटिव रियल नंबर है ना, और ये दोनों भी पॉजिटिव है, राइट जी। चलो जी, r और y एक ऐसा नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान में है। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। अब हमने ब्रैकेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज में से एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपका कोई रियल नंबर दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान में है, जबकि वो रियल नंबर छोटे वाले इंटीजर के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट इंटीजर से हमेशा छोटा ही होगा। ऐसे किसी भी रियल नंबर के लिए उसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो किसके बराबर है, छोटे वाले इंटीजर के बराबर है ना। यहां पर भी वही सिचुएशन है, r ओवर y एक रियल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। 0 और 1 कंसेक्टिव रियल नंबर्स है। बड़े वाले इंटीजर से ये छोटा है, छोटे वाले इंटीजर की ये बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो r ओवर y का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा भला, 0, है ना जी। तो इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, 0 प्लस q। सर क्यों, क्योंकि r ओवर y जो है ये 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, तो फिर इसका ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, राइट जी। तो मेरा ख्याल है आपने ये बात प्रूव कर दी जो कि आपने प्रूव करना था, कि अगर x और y कोई से भी दो इंटीजर्स हैं, y पॉजिटिव है, x को y पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन लेना होगा, तो क्या आएगा, कोशेंट आएगा। q इज अ कोशेंट व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y जी। तीसरा पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। x आपके पास एक रियल नंबर है, n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन बराबर है किसके, x ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन। अच्छा रिजल्ट है ये, n इंटीजर होगा तो x को n पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन ले लो, या फिर x के ब्रैकेट फंक्शन को n पे डिवाइड करके उसका ब्रैकेट फंक्शन ले लो, दोनों का आंसर बराबर ही आने वाला है। चलिए जी, इसको हम प्रूव करते हैं जी। x रियल नंबर है, वो जैसा मर्जी है, उसका जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो एक इंटीजर होगा, और ये बात हम जानते हैं, है ना। तो x का ब्रैकेट फंक्शन एक इंटीजर है, राइट। ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x क्या है, इंटीजर है ना। ओके जी, और n आपको क्या गिवन है, एक पॉजिटिव इंटीजर। इस पार्ट में n आपको एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। n क्या है जनाब, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या ख्याल है, एक इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर क्या कह सकते हैं, हमें एक q मिलेगा कोशेंट, एक रिमाइंडर मिलेगा r। ठीक है जी, लगाते हैं हम अपना डिवीजन एल्गोरिथम। बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम q एंड r बिलोंग्स टू z, ये दोनों इंटीजर्स हैं, सच डैट, सर क्या होगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर, डिवाइजर इज n प्लस रिमाइंडर r, और जहां पर r क्या होगा, वेयर, सर r 0 या 0 से बड़ा होगा, लेस देन होगा किसके, अगर तो डिवाइजर पॉजिटिव है, और ऑफ कोर्स यहां पर डिवाइजर n पॉजिटिव है। ठीक है जी, r इंटीजर है जनाब, है ना, और n से छोटा इंटीजर है, n नहीं हो सकता। तो क्या हम लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि r इज बिगर देन और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू n माइनस 1। n और n माइनस 1 के दरमियान वाला कोई रियल नंबर नहीं हो सकता r, क्योंकि r इंटीजर है, n से छोटा इंटीजर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, n माइनस 1, है ना। तो r जो है वो n माइनस 1 के बराबर या इससे छोटा हो सकता है। इस चीज का हम इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। अच्छा जी, एक वो चीज, ये इंटीजर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इस इंटीजर को n पे डिवाइड करके जब ब्रैकेट फंक्शन लूंगा तो वो किसके बराबर होगा, कोशेंट के, क्योंकि हमने इस पार्ट में देखिए प्रूफ किया हुआ है कि अगर x इंटीजर है, y पॉजिटिव इंटीजर है,
क्यू कोशेंट है जब हम x को y पे डिवाइड करेंगे तो x ओवर y का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, कोशेंट q। बिल्कुल यहां पर x का ब्रैकेट फंक्शन एक इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने इस पे डिवाइड किया तो कोशेंट आया q, इसको इस पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन भी क्या आएगा, q आएगा बाय पार्ट 2, राइट जी। तो हम यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा जी, कोशेंट q के बराबर होगा, एंड दिस इज बाय पार्ट 2। यहां लिखेंगे हम बाय पार्ट 2। मैं फिर बता दूं आपको सर क्या है भला, ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको इस पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन निकालेंगे तो पार्ट 2 के मुताबिक कोशेंट आएगा, है ना। तो इसको n पे डिवाइड करके जो कोशेंट है डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक वो यही कोशेंट है, लिहाजा इस चीज का ब्रैकेट फंक्शन q आएगा, राइट जी। चले जी ये काम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, x कोई से भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर ही है ना, तो x किसके बराबर हो सकता है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस थीटा। थीटा क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान में। भाई साहब 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा, जस्ट बाय द थ्योरम वी हैव प्रूव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। नाउ x कैन बी रिटन एज ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस थीटा, वेयर सर थीटा जो है ये 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 1 से, है ना। तो इस चीज का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक ये इक्वालिटी है, एक ये इक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, इन्हीं चीजों का हमने इस्तेमाल करना है, राइट जी। तो चलिए जी क्या करें, यहां पर देखें तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है, इसकी कीमत किसके बराबर है, n³ प्लस r, ठीक है जी। ये हम यहां पर यूज कर सकते हैं ना, कर देते हैं। एक ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, ये रही हमारे पास इनइक्वालिटी 3 और ये रही हमारे पास इनइक्वालिटी 4। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्ट 1 में इन चीज़ों का यूज़ किया था वैसे यूज़ करेंगे जी। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, फ्रॉम, जी जनाब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x की ये कीमत इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो x विल बी इक्वल टू प्लस r, ये वाला r, और प्लस ये वाला थीटा, है ना, राइट जी। अब मैं किस पे डिवाइड करूंगा, आप खुद सोचें मैं किस पे डिवाइड करूंगा, जो हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ये देखें n डिवाइड किया जा रहा है x पे, यहां पर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x पे, है ना जी जनाब। तो मैं n पे दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं n पे दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो यहां पर x ओवर n आ जाएगा, और इसको मैं n पे ज़्यादा डिवाइड करूंगा भाई साहब तो यहां पर जस्ट q आ जाएगा। r प्लस थीटा पे जब मैं n को करूंगा डिवाइड तो r प्लस थीटा ओवर n आ जाएगा, है ना सर, राइट जी, गुड। अब जी अब क्या करना है, अब हमने x ओवर n पे ऑपरेट करना है ब्रैकेट फंक्शन। तो जनाब x ओवर n पे ऑपरेट कर ब्रैकेट फंक्शन क्या आ जाएगा, ये q प्लस r प्लस थीटा ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन। और वही चीज जो हमने पार्ट 2 में भी यूज किया था, किसको, पार्ट 1 को। क्या है पार्ट 1 में, आपके पास x कोई रियल नंबर है, n एक इंटीजर है, दोनों के सम का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा, रियल नंबर का ब्रैकेट फंक्शन प्लस इंटीजर एज इट इज, राइट। तो यहां पर आ जाए, ये इंटीजर है, ये रियल नंबर है, दोनों के सम का ब्रैकेट फंक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, भाई साहब इंटीजर एज इट इज और रियल नंबर का ब्रैकेट फंक्शन, है ना। किसको यूज किया, पार्ट 1 को यूज किया। और उसके बाद हम इनइक्वालिटीज 3 और 4 का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं भाई साहब, भाई साहब r जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है बट लेस और इक्वल टू n-1, है ना। थीटा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है बट लेस देन 1 है। हम इन दो इनइक्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना। तो फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या हासिल हो जाएगा सर, r प्लस थीटा दोनों का जो सम है r और थीटा का वो भी डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा होगा, और लेस देन क्या हो जाएगा, यहां लेस और इक्वल है लेकिन यहां पर लेस ही है ना। तो
इनका जो सम है वो क्या बन जाएगा n माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा 0 लेस और इक्वल टू r प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी n। भाई साहब n पे जब हम डिवाइड कर देंगे तो r प्लस थीटा ओवर n विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड, राइट। हम इसका भी अभी करने जाएंगे इस्तेमाल। इसको हम नाम दे देते हैं इनइक्वालिटी 5 का, राइट जी। तो इस चीज को हम यहां पर करेंगे अभी इस्तेमाल। जी जनाब, r प्लस थीटा ओवर n, भाई साहब ये एक रियल नंबर है जो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। तो इस रियल नंबर का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर है जी 0 के। ठीक है जी, हमें पता है कि अगर कोई रियल नंबर दो कंसेक्टिव इंटीजरों के दरमियान में है, बड़े वाले इंटीजर से छोटा ही है, छोटे वाले इंटीजर के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा छोटे वाला इंटीजर, और जो कि इस वक्त क्या है 0 के, और जिसका इस्तेमाल हमने पिछले पार्ट में भी किया था, राइट जी। तो r प्लस थीटा ओवर n का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो क्या है 0 है ना। तो चले जी, क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर x ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन, इधर q प्लस ये हो जाएगा 0 है ना। क्यों भाई साहब, इसलिए कि r प्लस थीटा ओवर n 0 या 0 से बड़ा है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा 0 के, राइट जी। तो अब ऑलमोस्ट क्या, इनफैक्ट एग्जैक्टली यू आर डन, है ना। q किसके बराबर था सर, q बराबर था ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x ओवर n का होल ब्रैकेट फंक्शन, यानी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x ओवर n, और यही हमने प्रूफ करना था जी। फोर्थ पार्ट हम प्रूफ करते हैं। x1 और x2 दोनों रियल नंबर्स हैं, है ना। दोनों के सम का जो ब्रैकेट फंक्शन है ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके वाला, दोनों के इंडिविजुअल ब्रैकेट फंक्शंस के सम, राइट जी। तो ये हमने प्रूफ करना है। सर x1 और x2 दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, है ना, रियल नंबर्स ही ना भाई साहब। तो चलिए जी, हम क्या लिख सकते हैं भला, x1 बराबर हो सकता है x1 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस थीटा वन कोई रियल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, उसी रिजल्ट को यूज करते हुए जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट जी। मैं x1 को लिख सकता हूं x1 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस थीटा वन, और x2 को लिख सकता हूं x2 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस थीटा टू, वेयर सर थीटा वन कोई रियल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और थीटा टू भी रियल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, राइट जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या करना है, अब हम इन दो इक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं, राइट जी। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x1 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस x2 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस थीटा वन ये नंबर प्लस थीटा टू ये नंबर, है ना भाई साहब। x1 प्लस x2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 का जो होल ब्रैकेट फंक्शन है डेफिनेटली वो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x1 प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x2 प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू के होल ब्रैकेट फंक्शन के इक्वल होगा, है ना। लीजिए जनाब, इंटीजर, ये भी क्या इंटीजर, दोनों का सम इंटीजर। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर x1 कोई रियल नंबर है लेकिन उसका ब्रैकेट फंक्शन इंटीजर है, इस तरह ये भी इंटीजर है, दोनों का सम भाई साहब इंटीजर है। तो समझें कि ये सारा आपके पास क्या है, इंटीजर प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू, दो रियल नंबर, उनका सम भी एक रियल नंबर। तो ऐसे मौके पे इन दोनों के सम का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा भला भाई साहब, इंटीजर एज इट इज और रियल पार्ट का ब्रैकेट फंक्शन, है ना, बाय यूजिंग पार्ट 1 ऑफ दिस थ्योरम, राइट जी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 का ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू इंटीजर एज इट इज x1 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस x2 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस द ब्रैकेट फंक्शन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। किसको यूज किया हमने, पार्ट 1 को यूज किया। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में क्या था, x रियल नंबर है, n इंटीजर है, x प्लस n का ब्रैकेट फंक्शन, x का ब्रैकेट फंक्शन प्लस n के बराबर होगा, राइट। तो यहां पर ये इंटीजर था, ये रियल नंबर था, यानी ये x था, ये n था,
इनका ब्रैकेट फंक्शन सम का यानी कि इनके क्या होगा जी, इंटीजर प्लस द ब्रैकेट फंक्शन ऑफ रियल पार्ट, है ना जी। तो ये हमने यूज़ किया। अब जनाब हमने एक्चुअली क्या प्रूव करना है, θ1 प्लस θ2 इसकी जगह हमने क्या लेके आना है 0, और यहाँ पर क्या करना है ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि हमने किस चीज़ को प्रूव करना है, पार्ट 4 को प्रूव करना है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि x1 प्लस x2 का ब्रैकेट फंक्शन दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू x1 ब्रैकेट फंक्शन प्लस x2, यानी इसको हमें रखना है ऐसे, इसको भी रखना है, ये गायब करना है, यानी इसकी जगह 0 लेके आना है, और यहाँ पर क्या करना है ग्रेटर और इक्वल टू, राइट जी। तो देखें θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है सर, ये नंबर्स है ना, θ1 भी 0 और 1 के दरमियान में, θ2 भी 0 और 1 के दरमियान में, इन दोनों का जो सम होगा डेफिनेटली वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 1 से नहीं भाई साहब 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वालिटीज को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 प्लस 1 2, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब θ1 भी 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, एंड θ2 भी 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो हम इन दोनों को ऐड करके कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 0 या 0 से बड़ा है बट लेस देन 2 है। लो जनाब, अब यहाँ पर θ1 प्लस θ2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये अब की बार दो कंसेक्यूटिव इंटीजरों के दरमियान में नहीं है। 2 की जगह अगर 1 होता तो फिर θ1 प्लस θ2 का ब्रैकेट फंक्शन क्या होता, 0, है ना। अगर θ1 प्लस θ2 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा नंबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो उस सूरत में θ1 प्लस θ2 का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, सबसे छोटे वाला डिजिट यानी 1 के बराबर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर θ1 प्लस θ2 ये सम जो है 0 और 2 के दरमियान में है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 से छोटा ही होना है, लेकिन 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, तो अल्टीमेटली θ1 प्लस θ2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो या तो होगा 0 या फिर होगा 1। 0 कब, अगर θ1 प्लस θ2 1 से छोटा होगा, और 1 कब, अगर θ1 प्लस θ2 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है कि θ1 इस चीज़ को लिख सकते हैं 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा होगा, तो फिर θ1 प्लस θ2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा ये क्या होगा 0, और अगर θ1 प्लस θ2 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो फिर θ1 प्लस θ2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा ये 1 के बराबर, है ना भाई साहब। तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब, या तो इसका आंसर क्या है 0 या इसका आंसर क्या है 1, है ना। तो अगर तो यहाँ पर 0 आ गया तो फिर इक्वालिटी होल्ड करेगी, अगर यहाँ पर 1 आ गया तो डेफिनेटली इसमें और इसके इन दोनों के सम में 1 को जमा करके जवाब इसके बराबर है, ठीक है जी। तो फिर ये जो नंबर होगा डेफिनेटली इससे क्या होगा, बड़ा होगा, राइट जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम लिख सकते हैं नाउ x1 प्लस x2 क्या चीज़ बनेगी, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा x1 प्लस x2 दोनों के इंडिविजुअल ब्रैकेट फंक्शंस का सम प्लस 0, या तो यहाँ पर 0 आएगा या तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1। 0 का अगर θ1 प्लस θ2 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, और 1 का अगर θ1 प्लस θ2 इन दोनों का सम 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो एक्चुअली ये जो नंबर है ये 0 और 2 के दरमियान में था, राइट जी। तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल ब्रैकेट फंक्शन, यहाँ पर x1 का ब्रैकेट फंक्शन, यहाँ पर x2 का ब्रैकेट फंक्शन जी। अगर तो यहाँ पर 0 आएगा तो फिर ये चीज़ इसके बराबर, यानी कि इक्वालिटी, है ना, ठीक हो गया, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर 1 है तो फिर इसका मतलब क्या है भला, कि ये साइड इसके बराबर है, मैं 1 को माइनस कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो ये नंबर छोटा रह जाएगा, यानी ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो इट इज़ ग्रेटर देन। लिहाजा दोनों सूरतों में x1 प्लस x2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो बड़ा या बराबर होगा x1 का ब्रैकेट फंक्शन प्लस x2 का ब्रैकेट फंक्शन जी। चलते हैं पांचवा और आखिरी पार्ट की जानिब। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है,
एंड x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। देन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n, n के जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है जी, लेस और इक्वल टू x, जो कि x या x से छोटे हैं, उनकी तादाद हमने शो करनी है किसके बराबर है, x ओवर n के ब्रैकेट फंक्शन के बराबर है, ठीक है जी। तो दो केस बनाएंगे। सबसे पहला केस 1, हो सकता है कि कोई भी मल्टीपल ना हो x या x से छोटे n के मल्टीपल जो हैं उनकी तादाद 0 हो, राइट जी। ये केस करने जा रहे हैं। तो कब ऐसा हो सकता है भाई साहब, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा भला, जब n जो है वो और x के दरमियान में क्या रिलेशन हो, जब x खुद जो है वो n से छोटा हो जाए, है ना। क्योंकि अगर x n के बराबर होगा या बड़ा होगा तो उस सूरत में जो n के मल्टीपल्स हैं उनकी तादाद निकलेगी, अदरवाइज तादाद 0 होगी, राइट। यानी कोई भी n का मल्टीपल नहीं होगा x से छोटा अगर x खुद n से छोटा होगा। तो केस 1, इफ x छोटा है n से, 0 से बड़ा तो ऑफ कोर्स हमें गिवन है ना, गिवन है ना। तो ऐसे मौके पे क्या होगा, 0 लेस देन x ओवर n एंड इट इज लेस देन 1, है ना। और 0 और 1 के दरमियान में जो रियल नंबर है भाई साहब हैं, उसका ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x ओवर n का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर x खुद n से छोटा है तो n के मल्टीपल्स कितने होंगे जो x से छोटे होंगे, कोई भी नहीं। तो 0 ही तादाद है मल्टीपल्स लेस और इक्वल टू x के, राइट जी। प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, केस 2। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हमने क्या करना है कि अगर 0 से ऑफ कोर्स दोनों बड़े हैं लेकिन n लेस और इक्वल हो जाएगा x से, तो अब n के मल्टीपल्स होंगे, कम से कम एक तो होगा, कौन सा, n खुद, है ना। लेकिन हो सकता है 2n भी x से छोटा हो सकता है 3n भी x से छोटा हो, है ना, अप टू सोन। ज्यादा से ज्यादा कितने n के मल्टीपल्स होंगे जो x से छोटे होंगे, फर्ज कर लें उनकी तादाद q है। तो लेट कर लेते हैं, लेट देन कौन से मल्टीपल्स होंगे सर, सबसे पहला तो 1 इंटू n, है ना, दूसरा 2n, फिर 3n, फिर 4n, अप टू सोन कहाँ तक, qn। और ये सारे के सारे क्या हैं, लेस और इक्वल टू x है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा n का, और वो क्या होगा, q प्लस 1 इंटू n, है ना, जो नेक्स्ट इंटीजर लगा के n के साथ होगा, ठीक है जी। q प्लस 1 इंटू n वो फिर डेफिनेटली x से बड़ा ही होगा, क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स हैं n के जो x या x से छोटे हैं वो ये सारे हैं, और उनमें से सबसे बड़ा वाला मल्टीपल qn है, नेक्स्ट मल्टीपल q प्लस 1 इंटू n होगा, तो डेफिनेटली वो फिर x से बड़ा ही होगा, है ना, राइट जी। देन क्या होगा सर, qn लेस और इक्वल टू x एंड दिस विल बी लेस देन नेक्स्ट मल्टीपल q प्लस 1 इंटू n, राइट जी। यहां से हम n को डिवाइड कर देते हैं तीनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, q विल बी लेस और इक्वल टू x ओवर n, इट इज लेस देन जस्ट q प्लस 1, राइट, है ना। इनइक्वालिटी है पॉजिटिव नंबरों की, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, हम ये काम कर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। q से मैं करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट तीनों तरफ, तो इधर 0 आ जाएगा, लेस और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, x ओवर n माइनस q, इधर क्या आ जाएगा सर 1, राइट जी। अब ये एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर है, जो 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यानी ये नंबर दो कंसेक्टिव इंटीजरों के दरमियान में है, छोटे वाले इंटीजर से बड़ा है, बड़े वाले इंटीजर से छोटा ही है, छोटे वाले इंटीजर के बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे मौके पे इसका ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा, छोटे वाले इंटीजर यानी 0 के, राइट जी। यानी कि क्या होगा जी, x ओवर n माइनस q का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होगा जी, 0 के, राइट जी। ऑलमोस्ट हर पार्ट में हमने ये यूज़ किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट जी जनाब। अब ये एक रियल नंबर है जबकि ये एक इंटीजर है, तो ऐसे मौके पे ब्रैकेट फंक्शन रियल नंबर का होता है, यानी x ओवर n का। इंटीजर क्या है इस वक्त, माइनस q, एज इट इज।
तो साबित हो गया कि x ओवर n का जो ब्रैकेट फंक्शन है ये किसके बराबर हो गया, q के। और q क्या था, q था नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n लेस और इक्वल टू x। तो व्हाट वाज q, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n लेस और इक्वल टू x, और यही हमने प्रूव करना था।